नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं। 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। आज की स्टोरी शॉर्ट तो है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, ग्रामर, टेंसेज जिसमें आते हैं, आपको पॉजिटिव वर्ब्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन आपको किस प्रकार से करना है वो आपको बताने वाला हूँ। टेंसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होने वाली है, प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट वीडियो है लेकिन सीखेंगे आप बहुत सारी चीज़ें। स्टोरी तो बहुत अच्छी है। स्टोरी का टाइटल है द वाइज मैन एंड द बटरफ्लाई। वाइज, ज ऐसे उच्चारण, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, मैन यानी व्यक्ति या आदमी, एंड द बटरफ्लाई तितली, यानी कि बुद्धिमान आदमी और तितली की स्टोरी है। चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ। वंस, एक बार, देयर वॉज अ वाइज ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ क्वाइट विलेज। देयर वॉज, तो आपको हर बार बताया हूं, यदि देयर के बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है या फिर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आप समझिए देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इंट्रोडक्टिव यानी केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन देयर के बाद यदि कोई सब्जेक्ट मिल जाता है आपको या फिर देयर का यूज लास्ट में हो रहा है तो देयर यानी वहां होता है। क्लियर है? तो वॉज यानी था, ऐसे मिलने था। अ वाइज ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। हु लिव्ड, जो लिव्ड यानी रहता था, इन अ क्वाइट विलेज। क्वाइट विलेज यानी क्या होता है? शांत गांव में। एक शांत गांव में रहता था एक बूढ़ा आदमी। ठीक है, तो वहां रहता था नहीं बोल रहे, क्योंकि बता रहे कहां पे रहता था, क्वाइट विलेज में रहता था, तो वहां शांत गांव में रहता था, ऐसा तो नहीं होगा। क्लियर है? नोन फॉर हिज विजडम, नोन जाना जाता था या जाने जाते थे, बड़े हैं तो थोड़ा सम्मान, जाते थे ऐसे बोल दूंगा। तो यहाँ पे के साइलेंट होता है, नोन, ऐसे कनोन नहीं बोलेंगे, नोन। ये नो यानी जानना होता है, नोन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे केवल नोन का मतलब क्या निकाला जाता है? यानी कि मशहूर थे, जाने जाते थे, ऐसे। फॉर हिज विजडम यानी अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। पीपल केम टू हिम सीकिंग गाइडेंस। पीपल यानी लोग, केम आते थे, कम केम कम, तो पार्ट सिंपल टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, केम का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पार्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, आते थे, जाते थे, इस प्रकार से। टू हिम यानी उनके पास। सीकिंग, सीक यानी मांगना भी होता है, तलाश करना, ढूंढना, बहुत सारा मतलब होता है। गाइडेंस, गाइडेंस यानी तो मार्गदर्शन, उसे गाइडेंस कहते हैं। तो लोग मार्गदर्शन मांगने के लिए उनके पास आते थे कि भाई हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना है, कैसे करना बताइए, क्योंकि बुद्धिमान बुजुर्ग थे। अमंग द विलेजर्स, अमंग यानी बीच में, द विलेजर्स यानी गांव वालों के बीच में। अब देखिए बीच में अमंग भी होता है, बीच में बिटवीन को भी कहते हैं, अमंग्स्ट को भी बीच में कहते हैं। तीनों में अंतर ये है, यदि कोई भी दो लोग या कोई दो वस्तु है ना, जैसे एक और दो, इसके बीच में कोई है तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, है ना, बिटवीन द टू मैन, बिटवीन राहुल एंड श्याम, इस प्रकार से। अब दो से ज्यादा हो गए, 3, 4, 5, 8, 10, 100 ऐसे ज्यादा हो गए तो अमंग का यूज करते हैं। अब उससे भी ज्यादा हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा, हजारों लाखों की संख्या में हो गए तो हम अमंग्स का यूज करते हैं। बस यही अंतर है, मतलब वही है, के बीच में ऐसे। क्लियर है? तो क्या हुआ, गांव, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वालों के बीच में देयर वॉज अ यंग मैन। फिर वही बात आ गई है ना, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई मीनिंग निकालेंगे। वॉज अ यंग मैन यानी एक युवक था, यंग मैन यानी नौजवान, युवक जिसे कहते हैं। तो एक युवक था, हु लव टू टेस्ट द ओल्ड मैन्स विजडम। हु लव्ड, जो लव्ड यानी पसंद करता था, चाहता था, बहुत सारा मतलब यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो वो क्या करता था? टू टेस्ट यानी कि जांच करना। द ओल्ड मैन्स, अपोस्ट्रोफी एस यानी काकी के, बहुत सारे बूढ़े आदमी नहीं है, मैंस नहीं है, मैंस लिखा हुआ बट कॉमा लगे यानी काकी के, बूढ़े आदमी के, विजडम यानी बुद्धिमानी का, वो क्या करना उसे पसंद था? जांच परख करना चाहता था वो, है ना। लव्ड यानी वो जो उसे पसंद था, ऐसे यूज किया जाएगा, उसकी बुद्धिमानी जांच करना कि भाई कैसे भी करके इसकी वाकई में सच है कि गलत है, देखता हूं कितने बुद्धिमान है। होपिंग टू प्रूव हिम रॉन्ग, होपिंग यानी आशा करते हुए,
टू प्रूव, प्रूव यानी क्या होता है, साबित करना, हिम यानी उसे, रॉन्ग यानी गलत। यहाँ पर भी W साइलेंट है, जैसे आप राइट लिखते हो WRITE, राइट यानी लिखना, यहाँ पर भी W साइलेंट है। केवल राइट पढ़ते हैं लेकिन लिखते समय W लगाना जरूरी है। साइलेंट वर्ड है, साइलेंट लेटर है, सॉरी ये साइलेंट लेटर है, W हो गया यहाँ पे, और वहाँ पे KN एक साथ होता है, जैसे नो, नाइफ, नी होता है ना, K साइलेंट रहता है। साइलेंट लेटर के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो क्या करना है, ताकि वो उसे गलत साबित कर सके, तो टेस्ट करना चाहता था। तो क्या हुआ देखिए, वन डे दिस यंग मैन कॉट अ बटरफ्लाई, एक दिन इस युवक ने या नौजवान ने कॉट पकड़ा, कैच का सेकंड में कॉट होता है, कैच कॉट, अ बटरफ्लाई एक तितली पकड़ी, इन हिज हैंड, इन यानी में, हिज यानी अपने, हैंड यानी हाथ, अपने हाथ में एक तितली पकड़ी, विथ अ मिस्चीवस, अब यहां पे देखिए आपको नया वर्ड मिल रहा है, मिस्चीवस पढ़ते हैं, विथ अ मिस्चीवस, मिस्चीवस यानी क्या होता है, शरारती, एकदम शरारत भरे, है ना, उसे मिस्चीवस कहते हैं। स्माइल यानी एक शरारती मुस्कान के साथ, यानी अब शरारत करने का मतलब तो उसे शरारती मुस्कान, समझ गए ना आप कैसे होगा शरारती मुस्कान। ही अप्रोच्ड द वाइस मैन एंड सेड, वह अप्रोच्ड यानी पहुंचा, द वाइस मैन यानी बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, एंड सेड और कहा, ओल्ड मैन, तो सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि बूढ़े आदमी या बुजुर्ग, दादाजी, जो मतलब निकाल लीजिए, आई हैव अ बटरफ्लाई इन माई हैंड, आई हैव मेरे पास है, तो किसी के पास कुछ चीज है तो हैव का यूज करते, आई हैव, लेकिन सब्जेक्ट देख, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, और दे हैव अ कार, उसके पास एक, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। बट यदि सब्जेक्ट चेंज हो जाए, ही सी इट हो जाए तो हैज लग जाता है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, लड़की है ना, इट हैज अ कार, राहुल हैज अ कार, या कोई माई फादर हैज अ कार। तो जब ही सी इट किसी का नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज लग जाता है, यही आई यू वी दे हो तो हैव लग जाता है, बट मतलब वही है, उसके पास है, मेरे पास है, ऐसे। आई हैव अ बटरफ्लाई इन माई हैंड, यानी मेरे हाथ में एक तितली है, ऐसे पास बोलना जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ फ्रेंड, तो मेरे पास एक दोस्त है, बोल लीजिए मेरा एक दोस्त है, मतलब वही है, मेरा ही है ना, हैव। तो मेरे हाथ में एक तितली है। कैन यू टेल मी, क्या आप, कैन यानी सकते हो, तो सब्जेक्ट के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब आ गया, मॉडल ये आपका मॉडल्स में आता है, तो सकता है, सकता है, सकती है, ऐसे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, इफ यदि, या की, बहुत सारा मतलब होता है। इट, तो इट इज है ना, इट इज अलाइव और डेड, यानी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवित है या मृत, जिंदा है कि मरा है, आप मुझे क्या बता सकते हो। आप इतने बुद्धिमान हैं तो देखो कितना दिमाग लगा रहा है, हाथ में रखा हुआ है लेकिन क्या दिमाग लगा रहा है, देखिए। ही प्लान्ड, है ना, प्लान, प्लान यानी योजना, मतलब प्लान सेकेंड फॉर्म है। टू ट्रिक द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी को धोखा देने का या चाल चलने का एक योजना बनाई। ट्रिक करना, चाल चलना, एक योजना बनाई, एक चाल चलता हूं। अब देखिए क्या चाल चल रहा है। इफ द वाइस मैन सेड द बटरफ्लाई वॉज अलाइव, यदि बुजुर्ग, है ना, यदि वो बुद्धिमान आदमी ने कहा, यदि वो कहा कि तितली क्या है, जिंदा है, यदि वो कहा कि वो जिंदा है, ही वुड क्विकली क्रश इट टू प्रूव हिम रॉन्ग, वो क्या कर देगा, वुड क्विकली, विल की जगह वुड का यूज किया गया है, यदि पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। क्विकली यानी जल्दी से, क्रश यानी मसल देगा, इट यानी इसे, टू प्रूव हिम रॉन्ग, उसे गलत साबित करने के लिए क्या कर देगा, उसे मसल देगा। यानी हाथ में तितली रखा हुआ है और पूछ रहे, जिंदा है ना, अभी पूछ रहे हैं कि अगर बताइए जिंदा है कि मरा, सोच रहे यदि वो बोलेंगे ना कि जिंदा है तो मैं तुरंत ऐसे मसल के दिखा दूंगा तो मरा हुआ है करके, ऐसे बोल रहा है। इफ ही सेड इट वॉज डेड, यदि वो कहते हैं कि वो क्या है, मर गया है या मरा था, तितली मर गई है, यदि बोलते हैं तो क्या करेंगे, ही वुड लेट इट फ्लाई अवे, तो वो क्या कर देगा, उसे उड़ने देगा, फ्लाई अवे। अगर वह, है ना, कहा कि वो मर चुकी है तो वो उसे क्या करने देगा, लेट इट फ्लाई अवे। लेट का यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब में, है ना, किसी को कुछ करना है, लेट इट फ्लाई अवे, उसे उड़ने देगा, है ना। जैसे मैं बोलूंगा लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्पीक, है ना, मुझे बोलने दो। तो लेट का यूज किसी को, मान लीजिए आपके बारे में तो लेट, है ना, जैसे मैं बोलूँ लड़का है कोई तो लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो,
कोई लड़की है तो हर का यूज करेंगे, है ना। लेट हर सिंग, उसे गाने दो, तो लेट यानी किसी को करने दो, ऐसे वाला लेट है। सिर्फ उसे क्या करूंगा, वुड का यूज किया गया था, गा गी गए, उसे उड़ने दूंगा। यदि वो बोलते हैं कि मर गया ना, तो इसको छोड़ दूंगा और बोलूंगा ये तो जिंदा है, ऐसे उसे ट्रिक करूंगा, सोच रहे हैं। सोइंग ही वॉज रॉन्ग अगेन, सोइंग यानी दिखाकर, ही वॉज रॉन्ग अगेन कि वो फिर से गलत था। ईदर यानी किसी भी तरह से, इधर यानी किसी भी तरीके से, ही वॉज श्योर हीड विन, है ना, हीड विन, तो उसे यकीन था कि वो क्या कर लेगा, वो जीत जाएगा। तो ये क्या है, ही वुड विन, ही विल की जगह वुड का यूज किया गया है, तो शॉर्ट में हीड विन ऐसे लिखता है, एक्चुअल में ही वुड विन का यूज किया गया है। तो वो जीत जाएगा, कैसे भी करके वो जीत जाएगा, उसे पता था। अगर वो बोलेंगे मरा हुआ है तो छोड़ दूंगा उड़ने के लिए, यदि बोलेंगे जिंदा है तो मसल दूंगा, यानी जीत मेरी है। ये बुद्धिमान व्यक्ति तो आज जीत ही नहीं पाएगा। देखते हैं बुद्धिमान व्यक्ति नाम का बुद्धिमान है कि एक्चुअल में बुद्धिमान थे। द वाइज मैन लुक्ड एट हिम कामली एंड थॉट फॉर अ मोमेंट, तो बुद्धिमान व्यक्ति लुक्ड यानी देखा, एट हिम यानी उसे देखा, कामली, इसे कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली, यहाँ कैल पढ़ेंगे, यहाँ कैल नहीं पढ़ेंगे। कामली का मतलब शांत, बोलते ना काम, कीप काम, शांत रहो, तो काम, तो उसे शांतिपूर्वक देखा। एंड थॉट फॉर अ मोमेंट, थॉट यानी विचार किया, सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट होता है। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय उन्होंने क्या किया, सोचा, एक पल के लिए सोचा। देन ही रिप्लाइड, फिर उन्होंने, उसने होता है बट बुजुर्ग है तो मैं उन्होंने ऐसे बोल रहा हूँ, बट उन्होंने प्लूरल होता है, लेकिन हम उन्होंने बोलेंगे। उन्होंने जवाब दिया, रिप्लाई का रिप्लाइड, वाई हट जाता है और वाई की जगह में आईडी लगा देते हैं, है ना। रिप्लाई में वाई हट के आईडी, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, ऐसे नहीं कि रिप्लाई के बाद आप ईडी लगा दो रिप्लाइड, इसका भी नियम रहता है। उन्होंने जवाब दिया, देखिए उनका क्या जवाब था। Whether the butterfly is alive or dead is in your hands, ये आंसर है। देखिए क्या बोल रहा है, उन्होंने क्या किया, उत्तर दिया। देखिए ये वेदर यानी मतलब होता है या तो, ऐसे यूज किया था, या तो, है ना, यानी दोनों में से एक, यदि बहुत सारा मतलब होता है। एक वेदर होता है WATHER वाला वेदर यानी मौसम वाला वेदर, ये वेदर यानी या तो, ऐसे यूज किया था, यदि, चाहे तो, ऐसे मतलब है ना। Whether the butterfly is alive or dead, है ना, या तितली इज अलाइव, या तो वो क्या है, या तो वो जिंदा है, या फिर वो क्या है, मरी है। तितली जिंदा है या मरी है, इज इन योर हैंड्स, यह तुम्हारे हाथ में है। देखिए वो बिना देखे बता दिए कि जिंदा अभी मरी, सॉरी, वो जो तितली है अभी जिंदा है कि मरी है, ये तुम्हारे हाथों में है। बताइए, सीधी सी बात है। दुनिया भर का सोचा कि बोलेंगे मर गया है या जिंदा है, उन्होंने दोनों का एक ही आंसर दे दिया। पूछे कि बताइए महाराज ये जिंदा है कि मर गई है, उन्होंने कहा ये जिंदा है कि मर गई है, तुम्हारे हाथ में है। यानी कि तुम चाहो तो ये जिंदा है, तुम चाहो तो ये मर गई है। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोला। द यंग मैन वॉज टेकन अबैक, है ना, तो वो जो नवयुवक था, टेकन अबैक क्या होता है, भौचक्का रह जाना, आश्चर्य हो जाना, हक्का बक्का, उसे टेकन अबैक बोलते हैं। वो भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। रियलाइजिंग द ट्रूथ इन दोज वर्ड्स, यानी उन शब्दों में जो सच्चाई थी उसे एहसास करके, अनुभव करके, रियलाइज करके, मुझे तो एहसास करना। हिज डिजायर टू डिसीव वैनिज्ड, उसकी जो इच्छा थी, डिजायर यानी क्या होती है, उसकी जो इच्छा थी, टू डिसीव, डिसीव यानी क्या होता है, वही हरा देने की, धोखा देने की। वैनिज्ड गायब हो गई, जो उसे चाल चलने धोखा देने वाला था ना, वो या नीचे दिखाने का उसका जो इच्छा थी वो क्या हो गई, वैनिज्ड यानी गायब हो गया। एंड ही केयरफुली ओपन हिज हैंड, और उसने केयरफुली यानी सावधानी से, ओपन खोला, ओपन का सुनो, ओपन हिज हैंड, अपने हाथ खोला। लेटिंग द बटरफ्लाई फ्री, लेटिंग यानी करने दिया, द बटरफ्लाई फ्लाई फ्री यानी कि तितली को आजाद होने दिया, तितली को आजाद कर दिया उसने। तो इसे मोरल क्या मिलती है, देखते हैं। आवर चॉइसेस शेप द आउटकम, हमारा चुनाव ही परिणाम को आकार देता है। यानी हमारा जो चॉइस होता है, जो चयन करता है, वो आकार देता है किसको, आउटकम यानी होता है जो परिणाम, जो रिजल्ट आता है ना, वो हमारी चॉइस से आता है, क्या रिजल्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी,
फॉर आवर एक्शंस यानी हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लाइज इन आवर हैंड्स हमारे हाथों में पड़ी है या हमारे हाथों में है। तो लाए यानी पड़ा रहना या रहना, उसे लाइज ऐसे कहा जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात इसमें मोरल मिलती है कि हमारे चुनाव ही परिणाम को आकार देता है, हमारे कार्यों की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है, यानी हमारे हाथ से क्या काम होना ये हमारे हाथों में है। भगवान ने इसके लिए तो आपको छूट दिया ना कर्म करने के लिए। हाथ तो सबको दिया, अभी चाकू भी हो सकता है सबके घर हो, लेकिन आप उस हाथ से, उस चाकू से आप क्या काम करना चाहते हैं? आप सब्जी काटना चाहते हैं, है ना, या कुछ और काम करना चाहते हैं, किसी की है ना जान लेना चाहते हैं। चाकू वही है, हाथ आपका है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप क्या निर्णय लेते हो वो आपके हाथ में है। कोई आपका हाथ पकड़ के तो ऐसे चाकू को चला नहीं देगा, सब्जी नहीं कटवा देगा, वो आपके हाथ में है। चाकू आपके हाथ में, हाथ आपका है, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सोच है, आपकी जो चुनाव है ना, वो आपके परिणाम का क्या आकार देगा, इससे क्या हो सकता है, वो आपका चॉइस है। आप चुन सकते हो उस चाकू से आप सब्जी काट के घर के लिए, घर वालों के लिए सब्जी बनाओगे, अपने लिए सब्जी बनाओगे, कि या फिर एक होटल खोल सकते हो, या उस चाकू से आप किसी की हत्या कर सकते हो, डरा धमका के चोरी कर सकते हो। ये आपके हाथ में भगवान ने छोड़ा है। चाकू तो भगवान ने है ना आपको बनाने के लिए दिया है कि आप चाकू कैसे बना सकते हो। चाकू बना के दे दिया एक जने ने, उसे यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कलम दे दिए हैं, पेन दे दिए हैं, लिखने की शक्ति भी दे दी है, बट उस कलम से, उस पेन से आप क्या लिखते हो? अच्छा लिखते हो लोगों को, है ना, जैसे मोरल स्टोरी, तो ये अच्छी अच्छी बातें लिखते हो कि भड़काऊ चीज़ लिखते हो? जरूरी कलम में ताकत होती है, तो ताकत का मतलब नहीं कि केवल अच्छाई के लिए हो, ताकत तो बहुत है, वो बुराई के लिए भी उठ सकती है कलम। तो ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है कि आप क्या चुनना चाहते हो, अच्छा या बुरा। ताकत तो उतनी ही है, अच्छा कर सकते हो या बुरा कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है और आपकी जिम्मेदारी भी है। कि आपको ताकत तो मिला हुआ है, भगवान की कृपा है, आपकी मेहनत से आपको ताकत मिल चुकी है, लेकिन अब आपको क्या करना है। जैसी कोई तितली को पकड़ चुका था, पकड़ लिया था केवल उसे गलत साबित करने के लिए, लेकिन जब गुरु ने कहा ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम क्या करना चाहते हो, तब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इस तितली की जो जीना है या उसे मरना है, ये तो फिलहाल तो मेरे हाथों में है, या तो मैं इसे मार सकता हूँ या तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, यानी कि मैं गलत काम भी कर सकता हूँ, अच्छा काम भी कर सकता हूँ। तो वो निर्णय कौन ले सकता है? आप ले सकते हो। तो बहुत सारे लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको निर्णय लेना पड़ता है, कभी कठिन कठिन निर्णय लेना पड़ता है, कभी मजबूरी में कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन मजबूरी में भी कुछ काम करना पड़े तो बहुत सारे काम होते हैं। हालांकि हो सकता है कि उस काम में ज़्यादा पैसा ना मिले, गलत काम में ज़्यादा पैसा और जल्दी पैसा मिले, लेकिन केवल पैसों के लिए गलत कदम कभी ना उठाएं। थोड़ा थोड़ा पैसा मिले, थोड़ा सही, है ना, क्योंकि आप यदि लोन में डूब गए हो या बहुत प्रकार की परेशानी आपके ऊपर आ गई है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हमने ही कुछ महंगा घर बनाने की कोशिश की, हमने ही सस्ती कार ना लेके महंगी कार ले ली हो, साइकिल में काम चल रहा है, चलो साइकिल ना सही थोड़ी सस्ती वाली बाइक में काम चल रहा है, बट हमने ही हो सकता है दिखावा में बड़ी गाड़ी ले ली हो, या बच्चों की शादी करवा रहे हो आप, है ना, गुड़िया की शादी करवा, या किसी के भी हो सकता है दहेज में ज़्यादा कुछ मांग रहे हो, तो हमारे ही हाथ में कि हम उस घर में बच्चे ना दें, बट हम चाह रहे हैं कि अमीर घर में हमारी बच्ची जाए, तो हमारी भी कुछ स्वार्थ है, बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। बट आप खुद सोच के देखो, जो आपसे, है ना, इतनी अच्छी बच्ची देने के बाद भी, लक्ष्मी स्वरूप बच्ची आती है, उसके बाद भी कोई दहेज मांग रहा है, तो क्या आपको उस घर में बच्ची देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। पहले ही क्लियर कर लो कि हमारी जो इच्छा है हम दे सकते हैं और हम देंगे, लेकिन आप यदि जोर जबरदस्ती करोगे तो हम शादी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। बट यदि आप वहाँ पे समाज के दबाव में या कुछ दिखावा के दबाव में, कुछ भी हो, दिखावा के लिए आप दान दहेज दे रहे हो कि देखो मैं कितना दहेज दे, तो ये तो हमारे हाथ में है ना, ये तो भगवान ने नहीं कहा आप ऐसे करो, ज़्यादा दहेज दो, ज़्यादा महंगी कार, वो हमारे हाथ में है। तो इससे यही शिक्षा मिल रही है। देखिए स्टोरी छोटी सी है, मोरल स्टोरी भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जीवन से जुड़ी हुई है। और यदि हमें कुछ, अभी आप लाइफ से मतलब बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, अब लोन तो ले लिए सर, अब क्या करें, तो भी आप गलत दिशा, गलत रास्ता मत चुनो। लोन चूकते चूकते हो सकता है आप जेल चले जाओ, है ना, परिवार की अलग बेइज्जती होगी, बच्चों को अलग नाम से पुकारा जाएगा कि हाँ इसका पिताजी ऐसे था, चोर का बेटा, चोर की बेटी। भाई ये सब ना हो, भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान पे भरोसा रखिए
और सही कार्य कीजिए। सही कार्य करने वालों का भगवान हमेशा साथ देते हैं। रिजल्ट में देरी हो सकती है, देरी से रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। और भगवान, किसी भगवान को मानते हो, आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा वही कहता हूँ, आप जिस धर्म के हो, जिसे मानते हो, है ना, भगवान तो एक ही, नाम अलग अलग है, किसी भी नाम से आप पुकारिए, भगवान वही सुनता है, तो आप जरूर सफल हो पाएंगे। तो मेरी भी स्टोरी ऐसी कुछ है, अब उसके लिए अलग कभी किसी दिन बताऊँगा। बोलेंगे सर स्टोरी वाले इंग्लिश सिखाने का चैनल कम है, और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, और ये प्रवचन वाला चैनल ज़्यादा है, बट मैं टीचर हूँ तो मेरे फ़र्ज़ बनता है कि आप स्टूडेंट्स हो यदि मेरे, तो मुझे आपको जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप ही लोग तो हैं, और किसे बोलूँगा, तो इसे थोड़ा सा आप लोग सह लिया करें लास्ट का, या फिर स्किप कर दिया करें, जैसी स्टोरी एंड होती है, सॉरी, आप लोग वीडियो को एंड कर दिया करें। बाकी बहुत से लोग हैं जो मोरल सुनना चाहते हैं कि सर आप जो लास्ट में मोरल बताते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलता है, और कुछ मन में पॉजिटिविटी भी आती है कि हाँ सर हम भी इस परेशानी में है, लेकिन आपकी बात सुन के थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है, थोड़ा सा उत्साह है, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी एकदम बहुत ज़्यादा परेशान ना रहे, सबसे ठीक हो जाएगा। जो भी परेशानी में है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपसे उस परेशानी से निकल जाए, जो जो इच्छा है सब पूरी हो, बस अच्छा काम करते रहें, एक ही उसका रास्ता है, अच्छा काम कीजिए, आपका सब अच्छा होता जाएगा, देर सवेर सब सही होगा। और गलत काम करोगे तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, जैसे भी हो, जो भी हो, आपके साथ परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। तो आप समझ गए, परिणाम आपके हाथ में, निर्णय आपको लेना है क्या करना है। तो ये निर्णय आपको लेना भी, इंग्लिश सीखनी है तो वीडियो पूरी देखनी है कि नहीं देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं। यदि सब्सक्राइब किए हो तो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके ऊपर निर्णय छोड़ता हूँ कि आप अच्छा कमेंट करना चाहते हैं कि बुरा, आपका निर्णय है, आपको जो अच्छा लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।